मार्कोस कमांडो का ये वीडियो अरब सागर के समंदर का है, जहां बकायदा पैराशूट के जरिए मार्कोस कमांडो जहाज पर उतरते नजर आ रहे होंगे। अरब सागर में एक जहाज पर कुछ डाकुओं ने कब्जा कर लिया था। इस जहाज पर 17 क्रू मेंबर समेत कई लोगों को बंधक बनाया गया था, जो अपनी जान की लगातार भीख मांग रहे थे, लेकिन डाकुओं को जरा भी इन सभी पर रहम नहीं आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे डाकुओं ने चालाकी से जहाज पर सवार लोगों को बंधक बनाया और उन्हें समंदर की ओर मुंह करवा कर हैंड्स अप किए खड़ा किया था, ताकि कोई भी ऑपरेशन के दौरान जख्मी हो तो बंधक हो, ना कि डाकू। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन डाकू अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे। आखिर क्या था पूरा मामला और क्यों भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? भारतीय तट से 2600 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र में लगभग 10 घंटे तक उड़ान भरते हुए थोक वाहक जहाज MV रुएन के चालक दल समेत तमाम लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। जहाज को हाल ही में सोकोट्रा के यमनी द्वीप के पास सोमाली समुद्री डाकुओं ने किडनैप कर लिया था। आपको बता दें कि IAF C-17 विमान से चल रहे एंटी पायरेसी ऑपरेशन संकल्प के समर्थन में अरब सागर में भारतीय नौसेना मार्कोस के साथ साथ CRRC नौकाओं की एक सटीक एयरबोर्न ड्रॉप को अंजाम दिया गया था। बता दें कि नौसेना ने ऑपरेशन चलाने से पहले सोमालिया के समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने को कहा। यहां तक कि मैरीन कमांडोज को आदेश दिए गए थे कि अगर ये लुटेरे सरेंडर नहीं करते तो इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाए। इसके बाद तो नौसेना ने ये अभियान ऑपरेशन संकल्प के तहत चलाया। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें नौसेना ने बताया था कि 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज MV रुएन को हाईजैक कर लिया था। हाईजैक के बाद इस जहाज का इस्तेमाल लुटेरे समुद्र में डकैती करने के लिए किया करते थे। नौसेना की माने तो 15 मार्च को उनका एक हेलीकॉप्टर जहाज को बचाने के लिए उसके करीब पहुंचा था। इसके फौरन बाद समुद्री लुटेरों ने चॉपर पर फायरिंग कर दी। नौसेना ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की, जिसके बाद तो ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बता दें कि C-17 विमान से मार्कोस कमांडो उतारे गए, जिन्होंने जहाज को जब्त कर लिया और समुद्री डाकुओं को पकड़ लिया। भारतीय नौसेना के लगातार दबाव और सुनियोजित कार्रवाई के कारण सोमालिया के सभी 35 समुद्री डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। नौसेना ने बताया कि उनकी कार्रवाई के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया था और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया है। नौसेना का ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे 40 घंटे तक चला। इसे पूरा करने के लिए युद्धपोत INS सुभद्रा, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन और पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल हुआ था। हालांकि अब हाईजैक हुए जहाज MV रुएन पूरी तरह से भारतीय नौसेना के कब्जे में है। वैसे कुछ समय पहले तक सोमालिया के लोग छोटी नावों में मछली पकड़ते थे, लेकिन समय बीतता गया और अब उनके सामने विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रॉलर आकर खड़े हो गए, जिसकी वजह से लोगों का रोजगार छिनने लगा था। इसी से परेशान होकर साल 1990 के बाद से इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। समुद्री मालवाहक जहाजों का एक बड़ा खेत सोमालिया कोस्ट के पास से होकर गुजरा करता था। मछुआरे से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाजों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया और जहाज छोड़ने के बदले वो फिरौती लेने लगे। इसके बाद साल 2005 तक ये धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया, यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने के लिए उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता था। बदले में लोगों को लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिल जाया करता। फिलहाल इंडियन नेवी ने सोमालिया के समुद्री डाकुओं को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।